मांगे पूरी करो। नीतीश कुमार। ये तस्वीर गोरिया कोठी विधानसभा के सम्मानित जनता का है और गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र के तमाम इलाकों का जायजा हम ले रहे हैं। अधिकांश इलाका पानी से चारों तरफ से घिर चुका है। आने जाने वाले लोगों का सूद लेने वाला कोई नहीं है। जनप्रतिनिधियों से जनता की बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन इन उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी और जो यहाँ जागरूक लोग हैं, उनका कहना है कि इलेक्शन के समय में नेताओं का दौरा होता है, बड़े बड़े वादे होते हैं, प्रचार प्रसार होता है, जनता को बरगलाया जाता है, लेकिन समय जब आता है, जब समस्या सामने आती है, उस पर ध्यान प्रतिनिधियों का नहीं जाता है। गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र का यह बसाव गांव है। इस गांव में सूरत हाल इस समय यह है कि आने जाने वाले लोगों को, विशेष करके इस इलाके से गुजरने वाले तमाम मुसाफिर राहगीर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि चारों तरफ जल जमाव हुआ है और बरसात के मौसम में पानी का जो जमाव हुआ है, कई जगह पुल ध्वस्त हो चुके हैं, नाला टूट चुका है और ऐसे में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने जाने वाले लोगों को किस तरह से परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि ये जो स्थिति है कितने दिनों से बनी हुई है, क्योंकि स्थिति काफी गंभीर है। तस्वीरों के माध्यम से भी मैं दिखला रहा हूँ कि यहाँ पर चारों तरफ जल जमाव का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, यह दृश्य बसाव ग्राम का है, जो गोरिया कोठी प्रखंड के क्षेत्र बसंतपुर और गोरिया कोठी, साथ ही साथ विधानसभा गोरिया कोठी का इलाका है। कुछ लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे और तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये लोग जो पानी से गुजर रहे हैं, रोड टूट चुका है, पानी जो है सड़क पर काफी ज्यादा मात्रा में लगा हुआ है। आने वाले जो लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम रामनाथ सिंह है। जी जी। कितने दिनों से ये परेशानी आप सभी झेल रहे हैं? महीना दिन से परेशान कर ले। महीना दिनों से। तो आने जाने के लिए कोई आप लोगों का वैकल्पिक कोई व्यवस्था हो पाया है कि नहीं? अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुआ है और जो सामने तस्वीर आपको नजर आ रही है, और जिन विधायक यहाँ पर आए हैं, ना कोई यहाँ पर किसी तरह कोई सहायता राशि नहीं है। विधायक और सांसद का आगमन नहीं हुआ। कोई आगमन। वोट के बेरा आता है, सब वोट लेता है बस, उसके बाद से फिर आता नहीं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद नादिर हुसैन। आपके नीतीश कुमार हर एक मोर्चा पर फेल है। आपके घर में भी पानी घुसा है? पूरा पानी पानी है, पूरा ही पानी है, पूरा हम लोग तबाही में भी। हर सरकार हर एक मोर्चा पर फेल है। कभी इसके लिए आप लोगों ने जा करके प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, अरे कितना बार वो सब देखता नहीं है, वो सब का सब मालूम है, सब मालूम है कि गांव का हुलिया बड़ा खराब हो गया है, मगर कोई हम लोग का मदद के लिए चुनाव आ रहा है। ये पानी सब बाढ़ वाला पानी है। इधर बांध कहाँ का टूटा है, ये सब देवापुर बांध। कौन कौन सा गांव ज्यादा प्रभावित हुआ है? बसाव है, खवासपुर है, डोडरा गांव है, बेटी है, ये सब गुड़गामी बांध है जो बाढ़ से प्रभावित है। स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है और इनका नाराजगी जायज भी दिखाई दे रहा है। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इलेक्शन के समय में जो नेताओं के द्वारा लंबे लंबे वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पानी का जमाव जो हुआ, इससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी मुलाजिम भी इस इलाके का दौरा नहीं कर रहे हैं। लोकसभा के प्रतिनिधि हो या विधानसभा के प्रतिनिधि हो, उनके द्वारा आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी काम नहीं हो रहा है जिससे कि जनता को लगे कि नहीं, कहीं न कहीं प्रतिनिधि जनता के समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं। ये तस्वीर गोरिया कोठी विधानसभा के कुछ गांवों का है और बगल का जो गांव है, जो पंचायत है, ये भिट्ठी है और बसाव पंचायत है। साथ ही साथ खवासपुर का इलाका यहाँ शुरू हो जाता है। जैसे ही पुल पार करेंगे, खवासपुर का इलाका शुरू हो जाएगा और इसी बाजार पर आने जाने वाले लोगों को भारी तादाद, भारी संख्या दिखाई देती है। ग्राउंड रिपोर्ट खवासपुर पंचायत से ले रहे हैं। बगल का इलाका वाजिदपुर है और इससे सटे हुए बहुत सारे तमाम गांव भी आते हैं और इलाका पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। मेन रोड पर मैं खड़ा हूं और आने जाने वाले लोगों का रास्ता मुख्य यही है और यहीं से सभी लोगों का जो है हम कह सकते हैं कि लोग गुजरते हैं। एक महिला है, उनसे हम जानते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम शारदा माझी है सर। मैं भिट्ठी पंचायत के रहने वाली हूँ। मेरे पंचायत या मेरे अगल बगल में
इतना है कि जल रोड का भी कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ का आम ग्रामीण जनता पूरा पानी में बुड़ी हुई है। वहाँ का घर पूरा पानी में घुस गया है। किसी को आने जाने का रास्ता भी, हम लोग विद्यालय जाते हैं तो छाती भर पानी हेल कर जाते हैं, इसलिए कि वहाँ कोई भी नेता, कोई भी विधायक या कोई भी जनता कोई जाकर देखने वाला भी नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर क्या होगी, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, जातीय समीकरण का मुद्दा हावी होगा या विकास के मुद्दे पर जनता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। चुनावी सरगर्मी को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक और व्यक्ति हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। हाँ सर, हम ये खवासपुर पंचायत के बगल में मेरा पंचायत भिट्ठी है, भिट्ठी पंचायत के रहने वाले हैं। यहाँ हम लोग जिस वार्ड में, पंचायत के जिस वार्ड में रहते हैं, कोई नेताओं की यहाँ ध्यान नहीं होती है। हमारे यहाँ की जो रोड है, सड़कें हैं, बिल्कुल जर्जर हो गई है। हम लोग 5 फीट 4 फीट 3 फीट पानी हेल करके स्कूल आना जाना, चाहे कोई काम बाजार वगैरह जाना, ये सब है। हमारे गांव में बहुत से लोग गरीब जानता है, दलितों की बस्ती है। आश्वासन दिया गया, उसमें राहत कार्य थोड़ा 3 दिन चला। आश्वासन दिया गया कि 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति को मैंने वहाँ दिया जाएगा। आज तक किसी भी व्यक्ति को 6,000 रुपया के लिए तरस चल रहा है। सीओ के यहाँ जाने पर कहता है कि वो डीएम जानता है, डीएम के यहाँ जाने पर वो कहता है कि सीएम जानता है। कोई कुछ नहीं, मुखिया कहने पर सीओ बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। ये सब स्थिति बिहार की है, हमारे यहाँ की है, हमारे पंचायत की है। पंचायत नहीं, सीमांत जिले की अब हम ऐसे कह सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल इनके रवैये से अब हम लोग क्षुब्ध हो गए हैं। यहाँ के नेताओं से हमने बात किया तो कहा कि भाई देखिए, गरीब जनता रही है और 6,000 रुपये के लिए तरस रही है, आप क्यों नहीं उसको दे रहे हैं, चाहे कर रहे हैं। तो बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जिनको मिल गया, अब किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। बताइए, वैसे रवैये वाले आदमी को हम लोग कैसे अपना प्रयोग कर सकते हैं। तो ये परेशानियों से भरी हुई दास्तान जनता की जुबानी हम सुन रहे हैं। और खवासपुर की जनता की बात करें तो खवासपुर की जनता यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से काफी नाराज दिखाई दे रही है और इसका सीधा असर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर पड़ना लगभग तय है, क्योंकि जनता अपने समस्याओं से उब चुकी है और उनके पास दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में जनता का जो समस्या है और जो प्रतिक्रिया है, कहीं न कहीं इशारा कर रही है कि चुनाव में इस बार बड़े पैमाने पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत ही सूझबूझ के साथ करेंगे। लोगों की निजी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया है। तो इस बार के चुनाव में मतदाताओं का रुझान और मिजाज क्या है, इस विषय पर हम लोगों ने बातचीत किया और न्यूज 360 डिग्री से लोगों ने अपनी अपनी बातों को बारी बारी से रखा है। इसी बीच हम मुलाकात करने के लिए आज हम गोरिया कोठी विधानसभा से चुनाव में भाग आजमाने वाले और इस विधानसभा क्षेत्र के जनता के बीच में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे इंडियन एयर फोर्स से रिटायर हैं और गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से इस बार उम्मीदवार भी हैं। आइए जानते हैं, लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे। नहीं, नाराजगी किस बात की दिख रही है, आपको ये थोड़ा बताना पड़ेगा। लोग वैसे नाराज हैं तो नाराज उसी से होते हैं जिसके पास व्यवस्था होती है, जो सत्ता में होते हैं, सरकार है, उनसे नाराज होते हैं। अब नाराजगी तभी होती है जब वहाँ कुछ काम नहीं हुआ होता है या जो उनके लिए आना है वो उनको दिया नहीं गया, जो मिलना है मिला नहीं है, बहुत और कुछ है नहीं। शासन वहाँ सही होती तो नाराजगी की बात ही क्या होती, आप खुद ब खुद जानते हैं। बहरहाल हम लोग तो अब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बहुत जल्द ही सब घोषणा होने वाली है, कौन प्रत्याशी होंगे, किस दल से होंगे और कौन होंगे, कैसे होंगे, सब आ जाएगा। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव में जनता के बीच लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर आम आदमी पार्टी, ऐसी सूचना मिल रही है, चूंकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, आप प्रत्याशी हैं तो आपको अच्छी तरह से जानकारी भी होगी, संगठन से जुड़े हैं। अगर आम आदमी पार्टी यहां अपने उम्मीदवार को नहीं उतारती है या बिहार विधानसभा चुनाव से अलग रखती है तो फिर आपका क्या इरादा होगा। देखिए, अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक सूचना मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जैसे आपको सूचना मिल रही है कि आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगी, गोरिया कोठी से नहीं लड़ेगी या पूरे बिहार विधानसभा में ही पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो कुछ ऑफिशियल ऐसा कुछ है नहीं। वैसे मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को लड़ना चाहिए
क्योंकि हम लोग फौजी हैं और फौजियों ने इन्हें आम आदमी पार्टी को एक अपना समर्थन दिया है कि आप आइए और यहाँ वैकल्पिक की सरकार हम बनाने में आपका मदद करेंगे, हम सहयोग देंगे आपको। अब जब तक अभी तक तो यही चल रहा है कि भाई टिकट की घोषणा जो है वो केंद्रीय नेतृत्व में जो लोग बैठे हैं दिल्ली में वहाँ से आएगा और सब चीज़ जो है उसके लिए तिथि निर्धारित की गई है, 5 तारीख तक आएगा। बट अभी देखते हैं, चुनाव अभी तो है, अभी घोषणा तो हुई नहीं, इसलिए मैं अभी प्रत्याशी हूँ, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। आम आदमी का बैनर हर चीज़ सब लगा हुआ है और मैं आम आदमी हूँ, अभी फिलहाल आपके सामने खड़ा हूँ। तो जैसे आपको पता लगा है कि ये ऐसा सूचना है, मुझे भी पता लगा है, लेकिन जब तक कुछ कंफर्म नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस पर मैं आपको जब कॉन्फ्रेंस करके कुछ बता देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई रिलीज आता है तो आई विल कंफर्म। क्योंकि ऐसी कयास लगाई जा रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं उतारेगी। हालांकि इसका कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अभी भी उस फैसले का इंतजार हो रहा है कि आम आदमी पार्टी का संगठन का केंद्रीय जो नेतृत्व है किस तरह का निर्णय लेता है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जो कि बिल्कुल करीब है और उस की तैयारियां भी लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। चलते चलते विनय भारद्वाज उर्फ गुड्डू सिंह से जानते हैं कि जनसंपर्क अभियान आपने किया है और आज हम लोगों ने जो जायजा लिया है क्षेत्र का, लोगों में जो भारी नाराजगी देखी गई, सरकार के कार्यकलाप को देखते हुए लोगों में भारी गुस्सा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये सोचा कि आपका एक प्रतिक्रिया लिया जाए कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं और आपके निवास स्थान पर आकर के हम आपसे बात कर रहे हैं। जनता के बीच में कैसे आप मैसेज पहुंचा रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी चुनाव में भाग नहीं लेती है तो? देखिए, जनता आम आदमी पार्टी का स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार खड़ी थी। अगर ये उन्होंने ऐसा कहा तो वापस हो जाएगी। जनता में ही तो नाराजगी, हमारे पास कोई औपचारिक घोषणा तो आया नहीं है। तो मैं अभी क्यों किसी दल से या किसी से मैं नाराज हूँ या कहूँ, लेकिन जनता नाराज है। अगर जनता मेरे पास फोन करते हैं, लोग पूछते हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप नहीं लड़ रहे तो आप निर्दलीय लड़िए या आप किसी दल का टिकट चाहिए तो बोलिए। अभी मैंने बोला कि भाई अभी चुनाव के लिए मेरे पास आधिकारिक तौर पे कोई सूचना है नहीं। जैसे ही कोई घोषणा होगी तो उस समय देखी जाएगी, तब की तब देखेंगे। अभी मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, मैं सैनिक प्रकोष्ठ से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, इसलिए आम आदमी पार्टी के जितने भी अधिकारी हैं उनको इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि आपके पास सैनिक है। अगर ऐसा कुछ कदम उठा रहे हैं तो उसमें सैनिकों से भी राय लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं राय लेते हैं तो बट नेचुरल है कि फ्यूचर में कोई भी उनको ऐसा टाइम में जो आ जाएगा कि कोई उनको प्रतिनिधि के रूप में नहीं मिलेगा। कोई अपना समय जाया नहीं करेगा। राजनीति है, सब राजनीति में है, हम फौजी हैं, हम आगे देखेंगे क्या करना है।